नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में हम अभी जो जेट का पेपर हुआ था उसके बारे में फटाफट से जो एग्रीकल्चर्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मृदा में ईसी है जो 4 से कम हो और पीएच है जो 8.5 से ज़्यादा हो और ये ईएसपीओ भी कितनी हो 15 से ज़्यादा हो, तो वो कौन सी मृदा कहलाती है? तो वो कौन सी मृदा हो गई? क्षारीय मृदा हो गई। ठीक है, वो कौन सी मृदा हो गई? क्षारीय मृदा हो गई। अगला क्वेश्चन है कि गोल क्रांति निम्न में से किससे संबंधित? तो सेकंड क्वेश्चन है कि गोल क्रांति किससे संबंधित? तो आप सभी को पता है कौन सी है, आल उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर 4। अगला हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है कि पौधे के लिए बोरोन की अनिवार्यता की खोज निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसी एक ने की थी? तो जो बोरोन की जो अनिवार्यता की खोज किसने करी थी? के वेरिंगटन ने करी थी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि पौधे की शीर्ष कलिकाओं पर दिखाई देने वाले कमी के लक्षण मुख्यतः किसके होते हैं? जो पौधे की शीर्ष कलिकाओं पर जो लक्षण दिखाई देते हैं किसके होते हैं? कैल्शियम और बोरोन के होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि मटर के बीजों में निम्नलिखित जीवाणुओं के इनोकुलम में से किसी एक से उपचारित करना चाहिए। तो जो मटर है उसको किससे करते हैं? राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम से करते हैं। अगला है कि जो सक्रिय पत्ती वाले द्विबीजपत्री जो खरपतवार का उदाहरण है, कौन सा? सक्रिय पत्ती वाले, और वो भी द्विबीजपत्री खरपतवार कौन सा है? चिनोपोडियम एल्बम। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी मतलब वीडीसाइड है जो गेहूं के फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करता है? तो देखिए, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए हम कौन सा लेते हैं? 2,4-डी लेते हैं। तो इसमें 2,4-डी है नहीं, तो उसकी जगह हम कौन सा यूज करेंगे? मेटा सल्फ्यूरोन मिथाइल यूज करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है नंबर 8 है, MPMH17 एक लोकप्रिय संकर वैरायटी है, वो किसकी है? बाजरे की है। अगला है कि गन्ने की अच्छाली फसल 18 महीने की जो अच्छाली जो फसल होती है गन्ने की, वो उसकी सोविंग कब करते हैं? तो उसकी सोविंग करते हैं कब? जुलाई और अगस्त में करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि मूंगफली में पौंफली मतलब पौंप पौड़ मुख्यतः कमी का कारण होता है। तो जो मूंगफली में जो पॉपिंग होती है वो किसकी कमी से होती है? कैल्शियम की कमी से होती है, मतलब मूंगफली में दाने नहीं बनना। अगला क्वेश्चन नंबर है 11 कि राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्था निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो तो कहाँ पे है? सिक्किम में है। और एक जो इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है? गाजियाबाद में। तो इसमें गाजियाबाद ऑप्शन में नहीं है, तो ये कौन सा हो गया? सिक्किम हो गया इसमें। अगला कि जल की आवश्यकता की गणना निम्नलिखित में से किस एक सूत्र के माध्यम से की जा सकती है? तो देखिए, जो जल की आवश्यकता की जो गणना है वो किसके द्वारा की जा सकती है? E+AL+WSO, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत में सहकारी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? भारत में जो सहकारी आंदोलन का जो जनक है वो किसको माना जाता है? एफ निकोलस को माना जाता है। ठीक है, MS स्वामीनाथन, वो तो हरित क्रांति के हैं। ठीक है, अल्बर्ट होवार्ड है जो किसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का मानते हैं। अगला आधार्य बीज पर टैग लगा होता है, आधार्य बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है? सफेद रंग का टैग लगा होता है। देखिए, जो मक्का की जो सिंगल और डबल क्रॉस तकनीकी है, तो देखिए इसने पूछा है कौन सा? डबल क्रॉस तकनीकी। तो डबल क्रॉस तकनीकी किसने दी थी? DM जोन्स ने। और जो सिंगल क्रॉस किसने दी थी? EM ईस्ट और GS सल ने दी थी। अगला है कि 5 हेक्टेयर, कितने हेक्टेयर के लिए पूछ रहे हैं? 5 हेक्टेयर के लिए आम की षटकोणीय विधि से लगाना है। कितने हेक्टेयर के लिए? 5 हेक्टेयर के लिए। तो कितना आएगा? 575 आएगा। अगला निम्नलिखित में से अगर 1 हेक्टेयर के लिए पूछता तो कितना आता? 115 आता। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से पपीते की गाइनोडाइसियस जो वैरायटी है वो कौन सी है? पूसा डेलेसियस है। गाइनोडाइसियस जो भी वो है वैरायटी है कौन सी है? पूसा डेलेसियस है। अगला है कि डोगरीज रूट स्टॉक किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? अंगूर से संबंधित है। ठीक है, अगला है कि चेती जो गुलाब है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जो चेती गुलाब का आप सभी को पता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रोजा डेमास्क्वेना होता है। उत्तर भारत में खरीफ प्याज की बुआई बीज की बुआई किस समय करते हैं? मतलब उत्तरी भारत में, और वो खरीफ प्याज की बुआई कब की जाती है? तो कब की जाती है? मई और जून में की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में असत्य है? तो असत्य है तो देखिए, ओलेरिकल्चर सब्जी उत्पादन ये तो सही है, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन ये भी सही है, सिट्रिकल्चर संतरा और नींबू उत्पादन ये भी सही है। तो एपीकल्चर मशरूम उत्पादन थोड़ी ना हो, तो वो कौन सा होता है? मधुमक्खी पालन होता है।
तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 22 कि कौन सी बेल शुष्क क्षेत्रों में भूदृश्य निर्माण के लिए उपयुक्त है? तो कौन सी है? बोगनवेलिया ग्लेब्रा। ये जो रोड है, रोड के दोनों साइड में जो बीच में जो जगह होती है वहां पर लगाई जाती है। अगली कौन सी है? टी बडिंग में, मतलब गुलाब में जो टी बडिंग करते हैं और प्रूनिंग करते हैं उसका उपयुक्त समय कब है? तो ये दोनों कब करते हैं? ये दोनों अक्टूबर के माह में की जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 निम्नलिखित में से टमाटर की कौन सी किस्म नहीं है? तो देखिए अर्का रक्षक टमाटर की है, अर्का अभेद टमाटर की है, तो अर्का मोहिनी टमाटर की नहीं है। जो अर्का मोहिनी जो वैरायटी है वो किसकी है? मिर्ची की वैरायटी, इसमें 3 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 GC4 एक महत्वपूर्ण किस्म है, तो GC4 किसकी है? जीरे की है। अगला है कि अमरूद की किस किस्म का लाल गुदा होता है? तो लाल गुदा किसका होता है? ललित का होता है। नर खजूर की कौन सी किस्म है? तो नर खजूर की जो किस्म कौन सी है? घनामी है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 28 कि अंगूर के आकार बढ़ने के लिए, अंगूर के जो आकार को बढ़ाने के लिए पादप वृद्धि नियामक का अधिकतर प्रयोग किया जाता है, वो कौन से की किया जाता है? G3 का प्रयोग किया जाता है। अगला कि जेल मीटर क्यों टेस्ट क्यों करते हैं? तो आप सभी को पता है जेल मीटर जो पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं। तो जेल मीटर का किसके लिए करते हैं? पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए करते हैं। समय से पहले जैम बनने का क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, जो क्या है? समय से पहले जैम बनने का कारण है। समय से पहले जैम बनने का कारण क्या है? कम TSS है। अगर उच्च शर्करा होगा तो जेल बनेगा ही नहीं, है ना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें जो 4 नंबर है वो सही है कि हेपेटाइटिस का मतलब है दो अलग अलग जीन के लोकी जीनोटाइप के बीच में क्या होती है? अंतर क्रियाएं होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 32 है वो क्या है? ऊंटों में ट्रेपेनोसोमा इवांसी के कारण होने वाली बीमारी को कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? सर्रा बीमारी कहा जाता है। अगला है कि कौन सा पदार्थ विटामिन ए का सबसे प्रबल प्रतिकर्ष है? तो कौन सा है? बीटा कैरोटीन। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कुटकुट जो नस्ल है जिसको काला मासी के नाम से जाना जाता है, तो काला मासी काला अंडा कौन सी है? कड़कनाथ है। काला मास कौन सी है? कड़कनाथ है। अगला है कि साइलेज निर्माण के अंतिम उत्पाद में जो पीएच है और जो एसिड है वो कितना होना चाहिए? तो पीएच है जो 3.5 से 4.2, पीएच के साथ एसिड होना चाहिए 2.4, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, आमतौर पर मवेशियों को खिलाए जाने वाला गैर फलियों वाला चारा कौन सा है? तो जो आमतौर पर जो मतलब कौन सा है? नॉन लेग्यूम। तो नॉन लेग्यूम कौन सा है? इसमें ज्वार और मक्का क्या है? नॉन लेग्यूम है, क्योंकि ये कौन सी है? ग्रेमिनी कुल के हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा? 37 मेमनोमेज एंजियोटिक एक्टिक्सीनिया या स्व के बैक की बीमारी आहार में कौन से खनिज लवण की कमी के कारण होती है? तो कौन से की होती है? कॉपर की कमी के कारण होती है। अगला है कि रोमांती पशुओं में किण्वन की प्रक्रिया पैदा होने वाला अत्यधिक गैसों के कारण रुमेन में होने वाले असामान्य फैलाव को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? रूमिनल टिम्पनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 39 कि मवेशियों में खुरपका और मुंहपका रोग किसके कारण होता है? तो ये सब तो आपको पता ही था कि ये किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। तो वायरस भी कौन सा है? एफ जो वायरस है उसके कारण यह रोग होता है। जो क्वेश्चन हमारा है एग्रीकल्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है? कि भेड़ों में एंट्रोटोक्सीमिया एंट्रोक्टोसीमिया की बीमारी किस कारण से होती है? तो कौन से वायरस के कारण होती है? तो वायरस के कारण नहीं होती है, किसके द्वारा होती है? कोलोस्ट्रीडियम फरफेंजेंस के कारण होती है। तो थैंक यू। आप ये एकदम जो क्वेश्चन है वो एकदम सही है, आंसर भी इनके एकदम सही है, पेपर इतना हार्ड नहीं था। तो थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।